धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं इस समय आपका स्वागत करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। मैं आपको सजदा करती हूँ प्रभु कि आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से प्रभु एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रभु इकट्ठा किया। हम सब एक आत्मा में हैं मेरे Yes, खुदावन, और आपकी प्रभु स्तुति हो, आपका नाम जलाल पाए मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन, आप यहाँ yes, मौजूद है मेरे खुदावन। हम आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपका ये वादा है प्रभु, जहाँ दो या तीन आपके नाम से इकट्ठे होते हैं खुदावन, आप वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और प्रभु आप कभी भी अपने वादों से प्रभु पीछे नहीं हटते प्रभु। जो आपका वचन है वो पूरा ताया हुआ है और सच्चा है मेरे hallelujah. खुदावन। ओ धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करें प्रभु। मैं ना बोलूं, आप मुझ में से होके बोले। पवित्र आत्मा Yes, जी Lord. आप मुझे वो शब्द दें जो कि प्रभु आपकी आत्मा को भाए मेरे खुदावन। प्रभु आपके Yes, मुंह से निकले हुए वचनों को प्रभु मैं बोल सकूं मेरे खुदा, उनका अंगीकार कर सकूं प्रभु। उनको प्रभु, उनके भेदों को प्रभु आप मुझ पे प्रकट करें, ताकि हम आपस में बांट सके, उनको सीख सके मेरे खुदावन। इस yes, समय आप Lord. हमारे बॉस, आप हमारे हेड हैं, आप हमारे टीचर हैं। आप हमें गाइड करें ताकि Yes, हम Lord. आपके वचनों की गहराई को और अधिकाई से समझ सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं इस समय सिस्टर शाजिया को स्पेशली आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो भी Yes, yes, सर्दी या कोई भी इस तरह की प्रभु वेदर की जो इन्फेक्शन है प्रभु, आपके नाम से हम उसे रद्द करते हैं उनकी जिंदगी से प्रभु। इस ये कोई सैटन की हर पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु, उनके उनके परिवार के ऊपर से मेरे खुदावन। yes, Lord. वो प्रभु अपने आप अपनी आत्मा से उन्हें छुए, पवित्र आत्मा छुए और उन्हें चंगाई दें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, होंगे नहीं हो गए हैं। प्रभु मैं आपका स्पेशल अनुग्रह इस परिवार के ऊपर मांगती हूँ, और आपकी बड़ी दया इनके ऊपर हो प्रभु। हम एक बड़ी गवाही को सुने और एकदम परफेक्ट हीलिंग को प्रभु हम उनको देखें उनकी लाइफ में, और एक जिंदा गवाही को हम सुने अपनी सिस्टर के द्वारा। मैं अपनी सारी प्रार्थनाओं का बोझ आपको देती हूँ, आपका ज्वल लेती हूँ जो हल्का सरल है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम ये जानते हैं, प्रभु हमारे बीच में Yes, यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे, हम गाते जाएंगे। गाएंगे गाएंगे, हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज मुझको बचाती है। खुदावन तेरी आवाज मुझको बचाती है। खुदावन तेरी आवाज मुझको बचाती है। खुदावन तेरी आवाज हमको जलाती है। खुदावन तेरी आवाज हमको जलाती है। सुनेंगे सुनेंगे, वो आवाज सुनेंगे। सुनेंगे सुनेंगे, वो आवाज सुनेंगे। तेरी हजूरी में गाते जाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे।
वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। सच में खुदावन, आइए आवाज प्रभु, मेरी ना हो आपकी हो मेरे खुदावन। Yes. आप यहाँ मौजूद है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी इस हजूरी में हम आपका तख्त लग चुका है प्रभु। हम आपकी इस हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। अजीजो, आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे। हमें से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि अन्य जातियों से हम लोग आए हैं। तो हम लोग अलग अलग कस्टम में से निकल के आए हैं। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज हम करते आए हैं। हमने, कईयों ने कई पीढ़ियों से छोड़ दिया है, कईयों ने अभी इसी पीढ़ी से छोड़ा। तो जब हम अपनी रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं और हम चुने हुए होते हैं खुदा की ओर से, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें किस तरफ जाना है। Yes. हम कुछ समय के लिए अपने कानों को बंद कर लेते हैं जब हम दुनिया में जाते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा की आवाज हमें ना सुने तब, क्योंकि तब हमें अपनी फॉर्मेलिटीज निभाने की पड़ी होती है कि हमने दुनियादारी निभानी है। तो अपने भाई बहनों से हम लोग नाराज नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे नाराज हो। कि अगर हम, हमारे दिल में एक डर बना रहता है कि अगर हम उसके उस रिचुअल में ना गए, उस रीति रिवाज में ना गए, उस उसके फंक्शन में ना गए, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, तो हमारे भाई बहन हमसे छूट जाएंगे। तो हमें बड़ा डर लगता है कि कैसे जिएंगे हम अपने भाई बहन के बिना, जबकि हमारे सामने जिंदा मिसाल है प्रभु यीशु मसीह जी। जबकि शादी का समारोह था, वहां पे जब दाखरस कम पड़ गया, तो यीशु की माता ने उससे आके कहा कि यहाँ पे दाखरस कम पड़ गया। तो खुदावन ने उस रिश्ते को तब प्रेफरेंस नहीं दी, लेकिन वहां पे शादी का माहौल था, जिस चीज की कमी थी, तो यीशु की माता को भी पता लग गया। तो उन्होंने क्या कहा कि लोगों को जाके कहा कि आप लोग उससे कहो, वो उसमें समर्थ है कि वो इस पानी को दाखरस बना सकता है। खुदा ने वहां पे रिश्तेदारियां नहीं निभाई अपनी। खुदा ने ये नहीं देखा कि जो मेरे अपने हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं किया खुदा ने। ये खुदा को अपने बाप की तरफ से हुक्म था कि वहां पे पहला चमत्कार होगा। तो खुदा ने क्या कहा, घड़ों में क्या भर दो, पानी भर दो। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि खुदा ने हुक्म दिया उस पानी को कि तू दाखरस बन जा। सिर्फ भरने के लिए बोला था। यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि खुदावन की जो विचार थे, उनका जो कहना, जो उनके दिल में जो इच्छा थी कि ये बस पानी मैंने भरने को बोल दिया, ये दाखरस बन गया, उन्होंने आत्मिक तौर से उस पानी को छू लिया था। लेकिन आज हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए बड़ा कुछ करते हैं कि कहीं वो नाराज हो जाएंगे तो हमारी शादियों में तो कोई आएगा ही नहीं। क्या हम अकेले अपने बच्चों की शादियां करेंगे? खुदा ने तो लिखा है कि सबसे प्रेम कर, तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। अगर तू प्रेम नहीं करता तो तू ठंडनाते हुए झांझ है। लेकिन खुदा का जो वचन है ये दो धारी तलवार है। खुदा कहता है कि ये ना हो कि तू दूसरों को बचाता बचाता खुद ही गड्ढे में गिर जाए। खुदा ने सिर्फ प्रेम करने के लिए बोला, ये नहीं बोला कि हम लोग उनकी संगति करके उनके साथ उठे बैठे खाएं पिए। प्यार करना मीन प्रार्थना करना, कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। प्यार क्या कहता है कि प्रार्थना करो, चाहे कोई तुमसे मिलता है, तुमसे बोलता है, जब तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना करो।
कुछ लोग ऐसे जीते हैं किनारे किनारे। आज की जो टॉपिक है वो है किनारे किनारे की जिंदगी। हम्म। बहुत से हम में से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो किनारे किनारे रहना पसंद करते हैं। वो वचन के बीच में गहराई में डूब के आना पसंद नहीं करते। वो मसीह को प्यार तो करते हैं, लेकिन जब वो मसीह के लोगों में आते हैं, मसीही लोगों में, तो वो मसीह बन जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, चर्च के बाहर गए, अपने लोगों से, मसीहों से बाहर गए, तो उनका जो दूसरा चेहरा शुरू हो जाता है। और फिर वो लोग डरते हैं कहने से कि हम मसीही हैं। कोई उनसे पूछे आप लोग चर्च गए थे, वो नहीं नहीं, वो तो उत्थे मेरी एक सहेली सी ਜਾਂ मेरी भैन सी, वो मैनू वैसे ही ले गई उत्थे। ना ना, ਅਸੀਂ कितने चर्च जाने। साफ ही मुकर जाते हैं वो लोग। ये किनारे किनारे की जिंदगी। लेकिन जब मुसीबत आती है, फिर वो आते हैं चर्च में, एक अच्छे मसीह बन जाते हैं, और वहां पे प्रार्थना करवाते हैं, चंगाई ले लेते हैं। चंगाई जब हो जाती है, चले जाते हैं। फिर तुम कौन और मैं कौन, कौन मसीह, कौन चर्च, कौन पादरी। फिर उनकी लाइफ में जब खुदा इतनी बरकतें ले आता है कि लग्जरियस लाइफ हो जाती है, धन आ जाता है, हर सुख सुविधा आ जाती है, वो भूल जाते हैं। फिर तो उनको ये भी नहीं रहता, फिर वो संडे को भी कहते हैं कि हम, हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया कि हम बिजी पड़े हैं, तो संडे को भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। हाँ, किसी स्टेज पे आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप किसी जॉब में हो जहां पे आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है, आप फॉरेन कंट्री में हो, खुदा ने अभी आपके लिए वो नहीं ठहराया समय कि आपके लिए और कमाई का और कोई साधन नहीं है। वहां पे भी एक चीज, बड़ा विश्वास, आपका विश्वास जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो हो सकता है कहीं पे आपकी मजबूरी हो, लेकिन ये नहीं कि हम जानबूझ के हम लोग ऐसा करते कि आज तो जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। खुदा ने हमें अलग किया है, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, निज प्रजा, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी कौन होता है? जो कि पुत्र होता है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। जो राजा का पुत्र है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। खुदा ने हमें अपने उत्तराधिकारी ठहराया है, हमें अपने बेटे बेटियां होने का जो हक दिया है। तो क्या उसके लिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती? क्या सिर्फ हमें उसकी प्रॉपर्टी ही चाहिए? सिर्फ हम एक नाम के ही मसीह बन के रहना चाहते हैं? खुदा ने वचन कहे हैं, हम लोग एस्तर रानी की चैप्टर में से पढ़ेंगे। एस्तर में से आप सब मेरे साथ निकाल सकते हो। एस्टर चैप्टर 3 वर्स 8। चैप्टर 3 वर्स 8। तब हमान ने राजा शयश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तित्र बित्र और छिटकी हुई एक जाति। क्या वर्ड यूज किया? छिटकी हुई। छिटकी जो सबसे अलग है, जैसे वो यूसुफ के समय में जो बकरियां थी वो छिटकी हुई थी, उनके ऊपर धब्बे थे, वो अलग थी। छिटकी हुई, अलग की हुई, छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा के को लाभदायक नहीं है। वो क्या कहता है हमान? कहता है एक छिटकी हुई जाति है तेरे राज्य में, जो तेरे कानूनों को नहीं मानती। वो यहूदी है, वो यहोवा को मानते हैं, उनके कानून, उनका रहना सहना, उनका उठना बैठना अलग है, उनका प्रार्थना करना अलग है। खुदा ने हमें अलग किया हुआ है, हम चुने हुए लोग हैं। हम दो रास्तों पे नहीं चल सकते, जहां तो हम दुनिया को चुन सकते हैं और जहां की वे हम खुदा को चुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने दुनिया में रहना नहीं है, लेकिन हमें दुनिया में रहते हुए चलते फिरते एक मसीह की जिंदा मिसाल बनना है, कि उसका जो करैक्टर है वो हम में से दिखना चाहिए। जब हम बात करें, लोगों को पता लगे कि ये लोग मसीह हैं। इनकी तो बातें अलग है, इनके तो शब्द ही अलग है।
जो खुदा का मार्ग है वो सकरा है और चौड़ा मार्ग है। सकरा और चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग है खुदा के जो घर तक जाता है, स्वर्ग तक जाता है, खुदा तक जो जाता है, वो मार्ग बहुत सकरा है। हम इसको पढ़ेंगे मत्ती 7 की 13 में हम पढ़ेंगे। सभी मेरे साथ निकालिए। हम वचनों में से ही पढ़ेंगे, सब कुछ वचनों में ही दिया हुआ है। मत्ती 7 उसकी हम 13 को पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। कहते जो हमें रास्ता बड़ा आसान लगता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको सही मंजिल तक पहुंचाए। कई बार वो आपको भटका भी देता है। और बहुत बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते, कहते कि मोस्टली लोग क्या कहते हैं, इजी वे ढूंढते हैं कि आसान सा रास्ता हो जिसमें हमारी गाड़ी आराम से चली जाए, हमें कोई मुश्किल ना हो, कोई हमारी लग्जरी में कोई कमी ना आए। और उसके बाद वचन क्या कहते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन जो जीवन को पहुंचाता है वो मार्ग क्या है, वो सकेत है, सकरा है, छोटा मार्ग है। उसमें चलना थोड़ा, जब हम चौड़ी सड़क होती है हम इजीली ड्राइविंग कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी कम चौड़ी होती है, सपोज एक तरफ खाई है दूसरी तरफ पहाड़ है, छोटी सी सड़क है, तो उसके ऊपर जब हमें गाड़ी चलानी होती है, हमें चलना होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम बड़े चौकस होकर उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं, बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस जीवन को पाते हैं। खुदा कहता है कि वो मार्ग तो बहुत आसान लगेगा तेरे को, जो चौड़ा है, जो इजी है। हाँ, आप लोग जाओ पार्टियों में डांस करो, अपना एंजॉय करो, उसके बाद फिर चर्च आ जाओ, उसके बाद फिर आप कहो कि मैं जीवन को पालूंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। खुदा कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जब हम पवित्रताई में है, आपको पता है कि जो पवित्रताई है वो भी एक आत्मा है, और जो निर्बलता है और जो डांस है ये भी एक आत्मा है, म्यूजिक भी एक आत्मा है। म्यूजिक डिपेंड करता है कि म्यूजिक कहाँ पे चल रहा है, क्या वो पवित्र माहौल में चल रहा है या फिर वो डिस्को में चल रहा है। तो हर जो स्पिरिट है वो आपको कैच करने की कोशिश करेगी, और हर स्पिरिट जो है वो अपना एक इम्प्रेशन रखती है, वो एक प्रभाव रखती है। और हमें कैसे उससे बचना है, ये सिर्फ हम वचन के द्वारा, खुदा की बुद्धि के साथ ही हम चल सकते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 6 की 24, 6 की 24 से 26 तक हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण को के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? खुदावन का वचन कहता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तुम दो चीजों की इकट्ठी सेवा नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हमारी लाइफ के लिए धन जरूरी नहीं है, धन जरूरी है, हर चीज के लिए धन, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं। कोई भी धन है, क्या लिखा हुआ है फिलिप्पियों 4 की 19 में, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घड़ी को पूरा करे। कौन सा धन? जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। ये नहीं है कि आपने कुछ ऐसा काम कर लिया, किसी का काम करा दिया, उसमें से कमीशन मिल गया किसी को धोखे से, किसी के आपने बताया कि तेरे तो 50,000 लगेंगे, लगेंगे उसके 20,000 ही, 30,000 अपनी पॉकेट में डाल लिए, उसमें से 3,000 आपने टाइप दे दिया। खुदा कहता मेरे को ऐसे तेरे टाइप नहीं चाहिए। मेरे को तेरी ये जो तू पाप की कमाई से लेके आता है वो मेरे घर में तू मत लाना।
मेरा घर जो है वो व्यापारियों का अड्डा नहीं है। वहां पे तो इसको व्यापार की जगह नहीं बनाना तूने। और खुदा ने, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती में भी, खुदा ने कैसे कोड़े लगा लगा के उनके जो यहूदी लोग थे जो वहां पे आके व्यापार करना शुरू कर दिया मंदिरों में आके, तो खुदा ने कैसे तोड़े मार मार के, कोड़े मार मार के उनके सारे जो सामान था बाहर फेंक दिया। क्योंकि खुदा की आत्मा को शोकित किया उन्होंने, खुदा के घर को, व्यापारियों का, खुदा को वो लूटने लगे। खुदा कहता मेरे को तेरा ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम देखेंगे मत्ती 7 की 21 और 22 में, मेरे साथ निकालिए 21 और 22। तब हम लोग कहेंगे कि हे खुदावन, मैंने तो तेरे सारे टाइप दिए, दशमांश की तो मैंने चोरी नहीं की, मैं कहीं से भी पैसा लाया, लेकिन मैंने तो तेरे को दशमांश दिया। फिर प्रभु मैं तेरे राज्य का अधिकारी कैसे नहीं हूं? तो खुदावन का ये वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 7 की 21 की और 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। खुदावन कहता है कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं नहीं जानता तुम लोगों को कि तुम कौन हो। खुदा का वचन प्रियो बहुत सख्त है। खुदा इतना प्यार करने वाला खुदा है ना, वो इतना नरम हृदय का है, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो उसकी जो सख्ती है, वो फिर डंडे मार के वो कहता है कि मैं सोटी और लाठी से तेरी ताड़ना करूं। वचन में लिखा हुआ है, ये मैं अपने आप से नहीं कह रही आपको। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, वो सोटे और लाठी से मेरी ताड़ना करता है। लेकिन वो प्यार भी कितना करता है कि फिर वो कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं, मैंने तेरे सिर पर तेल मला है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है, तेरे सिर पर तेल मला है कि तेरे का मैंने अभिषेक किया, तेरे शत्रुओं के सामने मैंने तेरे लिए मेज लगा लगा दी है, और मैंने तुझे आशीषित कर दिया है, मैंने तेरे सिर पे तेल मरा, तेरे को अभिषेक किया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, क्यों? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं युवा घर में स्वर्दा वास करूंगा। लेकिन खुदा के वचन जो है नियम है, वो सख्त नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, डॉक्टर भी हमें कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपने खट्टा नहीं खाना, है ना, आपने ज्यादा जो घी वाली सब्जियां नहीं खानी, घी नहीं खाना ज्यादा। हम मानते हैं ना उसके प्रिकॉशंस, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार होता है। तो क्या, जिस बाप ने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया के ऊपर अधिकारी ठहराया, सारी कायनात जिसने खुदा ने हमारे लिए बना दी, हमें हर चीज बनाई खुदा ने, हमारे हमें बनाने से पहले सारे आकाश के पक्षी, सारा कुछ बनाया, उनके ऊपर हमें अधिकार दिया खुदा ने। कि खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं इनके नाम रखूंगा, खुदा ने कहा मनुष्य से, आदम से कहा कि तू इनके नाम रख। खुदा ने अपना हो वो हर अधिकार हमें दिया। खुदा ने कहा, खुदा का वचन कहता है मनुष्य से कि मैंने तुझे अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया, मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा, मैंने तेरे नथनों में अपनी श्वास डाली है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम दुनियावी भीड़ में खो जाते हैं। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा पिता कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। हम उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, हम छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोल देते हैं। कोई हमारी वेट कर रहा होता है, हम उसे कहते हैं
हाँ, मैं अब 2 मिनट में आ रहा हूँ तेरे पास, जबकि जो रास्ता होता है वो आधे घंटे का होता है। कभी भी आप अप्रोक्सीमेट, कभी भी आप किसी को कोई बात बोलो तो उसमें आप अप्रोक्सीमेट लगभग, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा। आपने कभी भी ये यूज नहीं करना कि डेफिनेटली मैं इतने बजे पहुंचूंगा, क्योंकि कई बार होता है अगर आप जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक इतना हो कि आपने जो वचन बोले आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे ना पहुंच सको। अगर आपने किसी से कमिटमेंट की है, सोच समझ के कमिटमेंट करो कि आप उसको पूरी कर सकते हो। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो भाई। कई बार हम छोटे बच्चों को, उनको मनाने के लिए हम लोग झूठ बोल देते हैं। झूठ तो चाहे किसी भी तरह का हो, खुदा को वो पसंद नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रची सुसमाचार में से 12 की 28 को पढ़ेंगे हम। मरकुस 12:28। मरकुस 12:28। सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी है खुदा ने हमें? शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, ये वह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या कहा खुदा ने? कि एक ही परमेश्वर है। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने, कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। ना इस धरती के ऊपर, ना आकाश के ऊपर, ना धरती के नीचे, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर और कोई परमेश्वर नहीं है। खुदा कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू उसकी आज्ञा को मान, और ये जान ले कि सिर्फ एक ही प्रभु है। हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में दूसरों के आगे जा जाके सिर झुकाते हैं कि वो लोग ना कहीं बुरा मान जाए। हम उनकी जो रिचुअल होते हैं, जो उनकी सपोज शादी है, उसमें उन्होंने घड़ोली निकालनी है, जो पंजाब में कल्चर है। मेहंदी की रस्में हैं, और उसके बाद वहां पे वो पीले कपड़े डाल के वहां पे तरह तरह के रिचुअल करते हैं। हम लोग भी फिर डीजे लगाते हैं जी, हम ये हमारी पार्टी हो रही है, तो वहां पे सारे दुनियावी गाने लगते हैं। इवन कि मैंने कई अपने ऐसे मसीह भाई बहनों को देखा है। बड़ा मुश्किल है खुदा के साथ जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं चलना। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका जो निर्णय है वो दृढ़ है, अगर आप विश्वास करते हो कि खुदा कुछ भी कर सकता है, तो आप इन सब रिचुअल के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। आप कह सकते हो कि नहीं, मैंने वही करना है जो मेरा खुदा चाहता है। हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में सब कुछ करते हैं। चलो जी, कोई गल नहीं, अब पकड़ा, मंत्र पढ़ दे पे। लेकिन खुदा ने कहा है, तुम अविश्वासियों के जुए में मत जुतो। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो लोग पहले तो आपको लगाते हैं कि हाँ जी, हम लोग हल्दी की रस्म करेंगे, मेहंदी की करेंगे, चलो जी हम छोटा सा जी कीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद जी गाने शुरू हो जाते हैं, फिर वहां पे चलने शुरू होते हैं, आपको पता है, जो जाम। सब भूल जाते हैं कि मसीहत कहाँ रह गई। कोई एक बंदा होता है जो आत्मिक होता है, वो अपने आप में घुटना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। यस। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि मैं भी एक हिंदू सिख फैमिली से हूँ। मेरे जो सारे रिश्तेदार हैं वो हिंदू और सिख फैमिली से हैं। लेकिन मेरा हर कदम, मेरा बड़ा सोच समझ के मैं उठाती हूँ। मैं उनके रिचुअल्स में नहीं जाती। शुरू शुरू में उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जान लिया कि ये अपने खुदा से बड़ा प्यार करती है। उन लोगों ने फिर मेरे से प्रार्थना करानी शुरू कर दी, और उन्होंने असर भी देखा। जिनके घर नहीं थे घर बन गए, नौकरियां नहीं लगी नौकरियां लग गई,
खुदा ने इतना बड़ा काम किया उनकी जिंदगी में। उन्होंने कहा कि जब नौकरी लगेगी हम पहला जो है तनख्वाह वो खुदा के घर में देंगे, दे के भी गए वो लोग, लेकिन वो किनारे किनारे रहे, खुदा में नहीं आए वो लोग। हम में से बहुत हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि एटमोसफेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं और भूल जाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। और यहाँ पे लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर यही है। कौन सी होम बलियां और बलिदान? जो हम अपनी इच्छाओं के चढ़ाते हैं, वो होम बलियां बताया खुदा। लेकिन खुदा ने ये भी कहा, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख अपनी तरह। लेकिन अगर वो खुदा के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो उसके आगे बार बार मोती मत फेंक वचनों के, सूरों के आगे मोती मत फेंक। तू सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थनाओं में वो होने चाहिए। ये नहीं कि तूने उनके लिए प्रार्थना छोड़ देनी है। तू उनके लिए गुप्त में प्रार्थना कर, खुदा तुझे ओपनली उसका प्रतिफल देगा। हम इफिसियों 4:29 निकालेंगे। इफिसियों चैप्टर, इफिसियों 4 की हम लोग 29 वर्ष देखेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए शाप दी है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे जो काम है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि खुदा की आत्मा को तुम शोकित करो। जब वहां पे जाओ तो उन लोगों को खुश करने के चक्कर में तुम दुनियावी गाने गाओ, डिस्को के ऊपर डांस करो, और फिर बाद में आके घुटने टेक के खुदा के आगे माफी मांग लो। खुदा क्षमा कर देगा, लेकिन यू हैव टू पे तो करना पड़ेगा। दाऊद को खुदा ने क्षमा कर दिया था, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो विदाउट बिफोर मैरिज उसने उस लेडी से मैरिज नहीं की थी। बिफोर मैरिज उसने उसके साथ रिलेशन बनाया था। वो बच्चा उस बिफोर मैरिज के रिलेशन से, चाहे उसने बाद में उससे मैरिज कर भी ली, शादी कर भी ली, लेकिन उसको पे करना पड़ा। क्या दाऊद से बढ़ के खुदा ने क्या कहा था? दाऊद जो है वो मेरे मन के अनुसार जो है व्यक्ति है। खुदा उसको इतना पसंद करता था, खुदा कहता वो मेरे मन के अनुसार है। फिर भी खुदा ने उसके जो व्यभिचार के पाप को माफ नहीं किया। क्या हम लोग उनसे बढ़कर, क्या हमारी भक्ति उनसे भी बढ़कर? वी आर लर्निंग, वी आर ऑन द लर्निंग स्टेज। हम फर्स्ट कुरिन्थियों 13:1 में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:1 हम निकाल लेंगे। वहां पे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, पर अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। खुदा कहता तू प्रेम कर, ऐसा प्रेम कर अपने पड़ोसी से कि अगर तेरे पास 2 शर्ट है, 2 सूट है, अगर तेरे पड़ोसी के पास नहीं है तो उसको दे।
तो अपनी तरह उससे प्रेम कर। जैसे तू अपने लिए रो रो के दुआएं करता है, तो अपने पड़ोसी के लिए भी दुआएं कर। जैसे तू रो रो के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे आगे आता है, तो वैसे उसकी इच्छाओं को भी देख और पूरा करने के लिए मेरे पास। उसको आत्मा को जीतने के लिए प्यार क्या है पड़ोसी के साथ, कि अगर वो अन्य जाति है, वो और किसी टाइप से है, तो उस आत्मा को जीतने के लिए उससे इतना प्रेम कर कि तुम मेरे आगे आंसू बहा कि खुदा मेरे को वो आत्मा चाहिए। ये है हमारा प्रेम। yes, सिर्फ एक दुनियावी चीजें देना कि हाँ किसी के घर में रोटी नहीं है तो आपने उसकी हेल्प कर दी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमने उसकी हेल्प की, और करनी भी चाहिए। अगर जो भी हमारे पास है, हमें थोड़े में से थोड़ा दूसरों को देना चाहिए जिनको जरूरत है। ये प्रेम है हमारा। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम क्या है, कि हम उसके लिए वैसे ही आहें भर भर के प्रार्थना करें जैसे हम अपने लिए करते हैं। ये सच्चा प्रेम है। yes, Lord. जबकि हम खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, वो सच्चा प्रेम है। खुदा के प्रेम से बढ़कर किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया। क्या हम खुदा से बढ़कर प्रेम करने वाले? खुदा ने जैसा प्रेम किया हम वो प्रेम नहीं कर सकते। खुदा ने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि अगर हम थियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब खुदावन को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, तो उनकी बदन के ऊपर 1 इंच भी कपड़ा नहीं था। उन्होंने उस शर्मिंदगी को सह लिया ताकि हम शर्मिंदा ना हो। खुदावन ने हमें जिंदगी देने के लिए वो लानत ले ली, अपने कांटों का ताज अपने सिर पे रख लिया, ताकि हम लोग उन वो कांटे हमारी जिंदगी में ना चुभ, हम लोग शिफा पाए। हम देखेंगे गलातियां, गलातियां चैप्टर 6 का 7 वर्ष देखेंगे। गलातियां चैप्टर 6 वर्ष 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो कि सबके साथ भलाई करो। खुदावन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकता। तू दो तरफी जिंदगी जी के तू मेरे आगे धर्मी नहीं बन सकता। कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी हैं, क्योंकि खुदा की व्यवस्था को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो अजीजों, मैं आज इन सब वचनों से हमें यही हम सीखते हैं। खुदा हमें यही बताता कि हमें दो तरह की जिंदगी नहीं जीनी, हमें खुदा के होके रहना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरे बच्चों की शादियां हुई, तो मेरे जो मैं आपको बता रही थी, मैं भी अन्य जाति से हूँ। मेरे को बड़ा प्रेशराइज किया गया, तू पहले डांस पार्टी रख, तू मेहंदी कर, तू ये कर। कोई बात नहीं, ये तो इट्स कल्चर, ये तो कल्चर है पंजाब का। हल्दी कर, तू डीजे लगा। तो क्या हो गया अगर हम लोग गाना गा के डांस कर लेंगे? तो लेकिन मेरी हाँ ना थे। वो लोग मुझसे नाराज हुए, यहाँ तक कि वो लोग डरते थे कि कहीं हम कोई ऐसी बात ना कर दे कि ये नाराज हो जाए। यहाँ तक कि मैंने जब मेरे अपने बेटे की शादी की, तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि वहां ना तो डांस होगा। डांस जिसने करना है वो परमेश्वर के भजन लगा के नाचे, सारा दिन नाचता रहे। yes, हम ਅਸੀਂ यीशु दे बंदे आ, आजाद परिंदे हैं, है ना? कितने अच्छे अच्छे परमेश्वर के भजन है, करो डांस इनके ऊपर करो। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने शराब पी या कोई डीजे लगा, तो मैंने साफ बोल दिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम अकेले ही सारी रस्में करना। और बहुत साल तक मेरे बच्चों के रिश्ते की थोड़ा डिले होती रही इसी वजह से,
कि रिश्तेदार कहते रहे कि नहीं नहीं ये वाले रिचुअल होने चाहिए। बच्चे भी कभी कभी जब, अभी तो वो बच्चे हैं, है ना, तो उन लोगों को तो इतना पता नहीं है कि खुदा के साथ, वफादारी के साथ कैसा जीवन, कैसा पसंद करता है खुदा। तो वो लोग भी दुनियावी चीजों में अट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार। उनको भी लगता है कि हमारी सोसाइटी है, हमने उस सोसाइटी में रहना, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ये लोग कैसे हैं, ये बैकवर्ड ख्यालों के हैं, इनमें कोई, ये तो मॉडर्न ही नहीं है। वो इस चीज को मॉडर्न मानते हैं कि हम लोग डांस करें। और तो मैंने, मेरे खुदा की बड़ी मेरे साथ महिमा रही खुदा की मेरी जिंदगी में। खुदा ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया कि सच में वो शादियां वैसे हुई जैसे मेरा खुदा चाहता था, और मेरी खुदा में इच्छा थी कि खुदा मैं तेरे से एक इंच भी इधर उधर ना हो। खुदा जो कुछ भी हो तेरी मर्जी से हो मेरे खुदावन। ये शादी प्रभु ऐसे हो प्रभु, जैसे राजाओं और रानियों की शादियां होती हैं मेरे खुदावन। और आप इसके मुखिया हो, आप इसके पूरे चलाने वाले हो खुदावन। कुछ भी ऐसा ना हो कि प्रभु, जो कि प्रभु आपकी इच्छा के बाहर हो। और बहुत से, मैं ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ऐसे सिंपल और इतनी खूबसूरत मैरिजेस को देखकर भी बप बपतिस्मे लेके भी वो लोग पीछे चले गए कि नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों की शादियां ऐसे नहीं करेंगे। और मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चर्च तक आना छोड़ दिया, लेकिन वो लोग जानते हैं कि मसीह में की हुई मेहनत कभी Well, निकम्मी, yeah. व्यर्थ नहीं ठहरती। हम लोग जानते इस चीज को। वो आज चाहे पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो उसी खुदा के दर पे आएंगे, उसी खुदा के आगे घुटने टेकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं दिल में, उनको पता आत्मा में कि इससे बढ़ के ईश्वर और कोई हो ही नहीं सकता। अगर जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह में है। खुदावन के सिवा जिंदगी हो ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल अवर लाइफ विदाउट क्राइस्ट। मैंने अपनी स्टेटस के ऊपर एक लगाया होगा कि अब यदि तुम्हारी जिंदगी खुदा को समर्पित नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित है। Yes. उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको उत्साहित करती हूँ। बहुत मुश्किल है ऐसे हालातों में खड़े रहना, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करती हूँ कि जीवन का मुक्त आपके लिए, अगर आप आज खड़े रह जाओगे तो सारी जिंदगी आप एक आनंद भरी जिंदगी जियोगे, एक अजीब शांति के साथ जियोगे। और आपके सिर के ऊपर जो मुकुट रखा जाएगा वो दुनिया आपसे छीन नहीं पाएगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का कि खुदावन ने मेरी आज, कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने खुदावन को पवित्र आत्मा से कहा, खुदावन आज मैं ना बोलूं आप बोलें। और ये सारे वचन खुदा ने मुझे मेरी आत्मा में दिए कि मैं आज आप लोगों से शेयर कर सकूं, और प्रभु की महिमा हमारी जिंदगियों से हो, खुदा का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। खुदावन, अगर जानने में प्रभु मैंने कोई ऐसी बात कही है जो किसी के दिल को चुभ गई है मेरे खुदावन, जहाँ प्रभु आपको मैंने किसी आत्मा के द्वारा शोकित किया, तो मैं क्षमा मांगती हूँ खुदावन। आप क्षमा करने वाले खुदा है प्रभु। प्रभु, ये वचन प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदावन। और प्रभु ये वचन प्रभु हर किसी के हृदय में बोए जाए, और ये 100 का 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को हमसे चुराने न पाए। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे एंड बिलीव। आमीन, आमीन, आमीन।